ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। स्वयंभू मन और शत्रुपा जिनते भय नर षष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाम श्रुत जिन कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हर भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियवतता ही वेद पुराण प्रशंसह जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियवत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे जेह कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेह मनुराज कीन बहुकाला प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्मियों ही चला गया। बरबस राज सुतह तब दीना नार समेत गवन वन कीना। तीरथ वर ने मिस विख्या था अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहाँ ही हरस चले मनुराजा। पंथ जात सोहे मत धीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। पहुँचे जाए धेद मत तीरा हर से नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने को वहीं आ गए। जह जह तीरथ रहे सुहाए मुनि सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना शत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में ही नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मत मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। और वे
ओम नमो भगवते वासुदेवकाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। करहे आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुण्य हर हे तो करन तप लागे, वार्य आधार फूल फल त्यागे। वे शाक फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेह चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे भी उन परम प्रभु को आंखों से देख लें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेत नेत जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंसते नाना। जिन्हें वेदी नेति नेत कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक वसहि, भगत हेतु लीला तनु गहि। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवकों के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य ही पूरी होगी। ए विधि बीते वर्ष 60 सहस बार आहार, सम्मत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सोई, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगो वर बहु वहाँ तिलो भाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होय रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया भी और कहा कि कुछ वर मांग लो, पर वे परम धैर्यवान डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न परानी। मांगो मांगो वर भय न भवानी, परम गभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास समझकर तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होय और जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहो अवन भवन ते आए। मुर्दे को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छिद्र से होकर जब उनके हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो वे अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तरुत सुर धेनु, विधि हरि हर वंदित पदरेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज ही ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं। आप सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेह कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि आप हम लोगों पर स्नेह करते हैं तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग प्रयत्न करते हैं, जो भूषुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुण जिन्ने निगम प्रशंसा। देखें हम सो रूप भर लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो काकभुजुंडी के मनरूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रति लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, विवसवास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से सने हुए यह वचन भगवान को अत्यंत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्वों के निवास स्थान, सर्वसमर्थ भगवान वही प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मन, नील नील धर श्याम। लाज है तन शोभा, निरख कोटि कोटि शतकाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।